चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि क्या होती है ईवीएम मशीन और ईवीएम मशीन से किस प्रकार से मतदान कराया जाता है, यानी किस प्रकार से वोट दिया जाता है। और साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि क्या ईवीएम मशीन को सच में हैक किया जा सकता है और हैक किया भी जा सकता है तो किस तरीके से किया जाता है। और साथ में हम ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि क्या ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन जो आई हुई है वो कौन सी मशीन है और यह किस तरह से काम करती है, आखिर किस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देती है। देखिए ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हालांकि जो यह है विद्युत पर चलने वाली मशीन होती है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। देखिए ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम उपयोग जो किया गया था 1982 में कनाडा में किया गया था। हालांकि भारत में बात किया जाए तो भारत के केरल में के कुछ क्षेत्रों में मतलब इसका पहले उपयोग किया गया था। यदि बात किया जाए तो धीरे धीरे अपने क्षेत्र जो है डिजिटल की ओर बढ़ने लगा, यानी कि मतलब दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत सारी आने लगी। जब टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा तो 2004 के बाद से ईवीएम मशीन का अपने आप पूरी तरह से प्रयोग होने लगा और हर क्षेत्र में ईवीएम मशीन का यूज होने लगा। जिस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यह बेंगलुरु में कंपनी है जो ईवीएम मशीन को बनाती है। हालांकि बात किया जाए तो भारत में 2 स्थानों पर बनाई जाती है, एक तो बेंगलुरु में और एक हैदराबाद में। हैदराबाद में जो कंपनियां इस ईवीएम को बनाती है उसका नाम है ECIL लिमिटेड, यानी ECIL लिमिटेड के द्वारा यह ईवीएम को बनाया जाता है। ईवीएम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और कई बार तो इसमें वोट भी डाले वो लोग जाकर के, क्योंकि 2004 के बाद से तो इसी का यूज होते रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 6 वोल्ट का मतलब सिंपल सा बैटरी लगा दिया जाता है जिस बैटरी के द्वारा चलती है। और देखिए इसमें आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता देते हैं जो हारमोनिया की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये मतलब कि ईवीएम का ही भाग है। ईवीएम के 2 भाग होते हैं। देखिए आप लोगों को जो है हारमोनियम की तरह दिखाई दे रहा है ना, यही है बैलेटिंग यूनिट। हालांकि ईवीएम का ही भाग है और जो दूसरा भाग है वो है एक कंट्रोल यूनिट जिसके द्वारा ये सभी वोट को कंट्रोल किए जाते हैं। कहां से? कंट्रोल यूनिट से। ये जो ईवीएम होते हैं ईवीएम से लगभग 5 मीटर तार की दूरी पर ये लग रहते हैं कंट्रोल यूनिट। इसमें दोनों के बीच में 5 मीटर तार होती है जो कंट्रोल यूनिट है इसको कंट्रोल कर करके रखती है यहाँ पे। देखिए अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि बताइए सर कि जो हम लोग वोट देते हैं वो कंट्रोल यूनिट में देते हैं कि बैलेटिंग यूनिट में। देखिए भाई साहब जो आपको ये हारमोनियम की तरह दिखाई दे रहा है ये है बैलेटिंग यूनिट। हालांकि जो हम लोग वोट जब भी डालते हैं तो बैलेटिंग यूनिट में ही डालते हैं। इसमें उम्मीदवार का नाम इसके बगल में यहाँ पे दिया हुआ रहता है और उसका मुहर दिया हुआ रहता है, क्या चुनाव चिन्ह है उसका चुनाव चिन्ह दिया हुआ रहता है। बगल में नीले कलर का बटन होते हैं, हम जिस पार्टी को देना चाहते हैं उस पार्टी के बटन पर हम प्रेस कर देते हैं। इसका मतलब कि हम लोग बैलेटिंग यूनिट में वोट को डालते हैं जो मतदाता के पास होती है। हालांकि जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इसके जो अधिकारी होते हैं उनके पास होती है। ये जो बगलवा में चला है ना ये है कंट्रोल यूनिट, ये अधिकारी के पास होता है। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। जैसे कि हम आप लोगों को बता दिया है कि ईवीएम मशीन के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं बैलेटिंग यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अधिकारी के पास होता है, बैलेटिंग यूनिट आम जनता के पास होता है, यानी जहां पर उस केंद्र लगा होता है उस केंद्र के पास होता है। यदि कोई व्यक्ति वोट देने के लिए पहुंचता है तो बैलेटिंग यूनिट उसके सामने रहता है। बैलेटिंग यूनिट पर ही उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह अंकित रहता है, जिसके सामने वो प्रेस करता है उसी को वोट दे सकता है। हालांकि जिसको मन करता है व्यक्ति उसको वोट दे देता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि 2-4 महिलाएं बैलेटिंग यूनिट के पास पहुंची हुई है। हालांकि वोट कैसे दिया जाता है वो आप समझ लीजिए। बैलेटिंग यूनिट के पास पहुंचने के बाद यदि मान लिया किसी पार्टी को हम प्रेस कर दिया यहाँ पे वोट, तो सबसे पहले किसको संदेश भेजेगा? यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के पास संदेश भेजेगा कि क्या भाई हमको वोट देने के लिए बोल रहा है, बोलिए हम कंफर्म कर दें। तो यहाँ पे बैठा अधिकारी यदि मतलब कि बैलेट बटन को प्रेस कर देता है तो व्यक्ति वोट दे सकता है, वरना जब तक प्रेस नहीं करेगा तब तक उसका वोट वैलिड नहीं माना जाता है। हालांकि बहुत सारे इसमें बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि हम एक ही पार्टी को मतलब 5-6 को वोट दे दिए, जाकर के वहां पे हाथ छसा देते हैं पूरा लगातार बटन हुआ को। सब थोड़ा सा पागल होता है, मतलब उसको दबा के तुर देने से कुछ होगा? दबा के तुर देने से कुछ नहीं होगा। आप लगातार उसको मारते रह जाइए, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। जब तक यहाँ से इसका अधिकारी बैलेट बटन को प्रेस नहीं करता है तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हर मतलब व्यक्ति को वोट देने के बाद यहाँ पे बैलेट बटन को प्रेस कर दिया जाता है। देखिए जब शुरू में ईवीएम मशीनें आई हुई थी ना तो उस समय बहुत सारे पार्टियों का मतलब ऑब्जेक्शन था कि नहीं ये जो ईवीएम मशीन है इसमें चोरी होती है। इसको सिक्योर और सुरक्षित बनाने के लिए एक और मशीन को यहाँ पे जोड़ा गया जिसका नाम वीवीपैट रखा गया। हालांकि आप लोगों को ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे बैलेटिंग यूनिट हो गया, यहाँ पे वीवीपैट मशीन हो गया। देखिए वीवीपैट जो मशीन होती है ना वो एक प्रिंटर की तरह ही काम करती है, जो लगाना है वो लगा करके प्रिंट कर लीजिए, उसी प्रकार से काम करती है। आपको ये कि इसमें प्रिंटर की क्या काम है तो आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे जो कोई मतदाता है वोट देने पहुंचा, सपोज मान लीजिए किसी पार्टी को वोट किया,
तो कैसे जानेगा कि हम किस पार्टी को वोट किए? तो आप उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह अंकित है उस पार्टी को मान लिया वो वोट करता है व्यक्ति, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास आता है। कंट्रोल यूनिट के पास आने के बाद उसमें बहुत सारे लोग का कहना था कि गड़बड़ कर देता है, तो अब एक प्रिंटर की तरह यहाँ पे डिस्प्ले लगा दिया गया, वीवीपैट मशीन। अब जब भी यहाँ पे वोट दिया जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे शो कर देगा कि आप इस पार्टी को वोट दिया है। एक प्रिंटर की तरह मतलब यहाँ पे एक पेज निकाल देगा कि आप इस पार्टी को वोट दिया है, वहां से आदमी वेरीफाई हो जाता है और चला जाता है, सिक्योर हो जाता है कि हाँ 100% हम उसी पार्टी को वोट दिए हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हम मतलब कि वोट दिए दूसरा पार्टी को, चला गया दूसरा पार्टी में, ये कैसे हुआ? हालांकि जो बात कहते हैं ना कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, और बुद्धिजीवी लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब वीवीपैट मशीन है आपके सामने, आप वोट दिए, उसको आप दिखा दिया यहाँ पे डिस्प्ले पर कि हाँ आप इस पार्टी को वोट दे दिए, इसके बाद कैसे गड़बड़ी हो सकती है? इसमें जो बात बोलते हैं बहुत मतलब गलत बोलते हैं। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, लेकिन कैसे ये अब हम जानेंगे। देखिए ईवीएम जो मशीन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको दो तरह से हैक किया जा सकता है। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि आप हैक ही कर लीजिए जा करके, इसको दो तरह से आप हैक कर सकते हैं, एक वायर के थ्रू और एक वायरलेस हैक किया जा सकता है इसको। अब हम पहले जान लेते हैं कि वायरलेस इसको हैक कैसे किया जाता है और वायर के थ्रू कैसे किया जाता है। देखिए वायर के द्वारा कैसे हैक किया जाता है ईवीएम मशीन को। सबसे पहले ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए इसके कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। जो छुटका दिखाई दे रहा है ना बीच में, यही है कंट्रोल यूनिट, इसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है और छेड़छाड़ करके एक ऐसा डिवाइस डाल दिया जाता है। हालांकि जो डिवाइस डाला जाता है ना उसकी भाषा वही होनी चाहिए जो कंट्रोल यूनिट के माइक्रोचिप में भाषा डाली गई हो। हालांकि मान लीजिए दोनों की भाषा मैच करनी चाहिए, तब इसको हैक कर सकते हैं। देखिए हालांकि ये डिवाइस को डाल करके आप इसको हैक कर सकते हैं, वरना इसके डिस्प्ले को चेंज करके भी इसको हैक किया जा सकता है। मान लिया किसी पार्टी के पास यदि कम वोट हुआ है तो आप पार्टी चाहे तो इस डिस्प्ले को चेंज करवा सकती है। हालांकि डिस्प्ले चेंज जो करवाएगी ना उसमें नया डिस्प्ले डाला जाएगा, उसमें नया वोट को प्रदर्शित करेगा और उस पार्टी के मतलब पक्ष में प्रदर्शित करेगा। लेकिन ये कैसे हो सकती है? ये तभी हो सकती है जब इसको बनाने वाली कंपनी इसमें सम्मिलित हो। हालांकि जो बनाने वाली कंपनी है इसमें शामिल नहीं होगी तो इसको हैक नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक नतीजा सुनने को आया हुआ था 2014 के चुनाव में कि जो मतलब इसके मुख्य अध्यक्ष थे ना, ईवीएम जो बनाते हैं कंपनी, उसके मुख्य जो अध्यक्ष थे वो किसी नरेंद्र मोदी के पार्टी के ही थे और इसीलिए इसको बताया गया कि ये लोग हैक कर लिए होंगे। हालांकि बात किया जाए तो इसको वायरलेस मतलब हैकिंग करना तो बिल्कुल आसान ही नहीं है, क्योंकि इसको तो नामुमकिन है कि वायरलेस इसको हैकिंग किया जा सके। जब तक इसे कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा तब तक इसको हैकिंग आप नहीं कर सकते हैं। वायरलेस का तो कोई इसमें झंझट नहीं है भाई, वायरलेस तो हैक हो नहीं सकता है। चलिए अब हम कुछ नया बात जान लेते हैं। हालांकि जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में कुल जो वोटर्स होंगे कितना हो सकते हैं? देखिए 2024 को जो 18वीं लोकसभा चुनाव होने जा रही है उसमें टोटल वोटर्स की संख्या 96.8 करोड़ है। बताइए कितनी बड़ी जनसंख्या है, 96.8 करोड़ जनसंख्या। हालांकि इसमें बात किया जाए तो नए वोटर्स की संख्या 1.8 करोड़ है, नए वोटर्स 1.8 करोड़। और इतना ही नहीं, इसमें जो बुढ़ौती वाले समझ रहे हैं, देख रहे हैं बुढ़ौती लोग है, बुढ़वा लोग, बुढ़ऊ लोग का जो मतलब है ना संख्या वो 82 लाख संख्या है, जिनकी उम्र 85 प्लस हो चुकी है। हालांकि इसमें देखिए कितना मतलब कि इलेक्शन कमीशन वाला इन लोग का ध्यान रखा है। कहा है कि देखिए दादाजी आप वोट देने यदि नहीं आ सकते हैं ना बूथ पर तो हम आपके घर चलेंगे वोट लेने के लिए। बताइए इनका पेंशन देने के लिए कोई नहीं जाता इनके घर पर, इनका राशन देने के लिए कोई नहीं जाता इनके घर पर, लेकिन इनका वोट लेने के लिए बूथ पर नहीं आते हैं तो इनके घर चला जाता है। कैसी है यहाँ की मतलब स्थिति, ये समझिए कि अपना काम करना हो तो इस पब्लिक के घर पहुंच कर काम किया जाए। अब यहाँ पे बोल रहा है इलेक्शन कमीशन वाला कि देखिए आपका हम ख्याल रखते हैं, 85 प्लस एज हो गया आपका दादाजी, आप तो चल नहीं सकते हैं तो हम आपके घर आके वोट ले लेते हैं, आपका क्या दिक्कत है? पूरा सिस्टम लेके आएंगे, आपका हम वोट टिपा लेंगे, लेकर चला जाएंगे। अब लेकिन इनका पेंशन नहीं मिलता है तो इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, इनको राशन नहीं मिलता है तो इनके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। बताइए कैसी यहाँ की शासन व्यवस्था है कि वोट लेने के लिए लोग घरे आएंगे और जब यहाँ पे कुछ चीज देना हो तो इनका नाम ही कर दिया जाता है उस सब लाभार्थी की सूची से। देखिए पुरुष वोटर्स की जो संख्या है ना वो है 49.7 करोड़। मान लीजिए कि 50 करोड़ के आसपास पुरुष की संख्या है और स्त्रियां भी कम नहीं है। स्त्रियों की संख्या अबकी बार वोटर्स के रूप में 47.1 करोड़ स्त्रियां। हालांकि आप लोग यहाँ पे डेटा हम शेयर कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोगों के यहाँ पे डेटा मौजूद है। जब अबकी बार वोट देने आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों को सुविधा बहुत सारी किया गया है। देखिए जैसे सुविधा में क्या है कि वहां पे आपको पानी दिया जाएगा, शुद्ध पानी, बैठने के लिए आपको वहां पे कुर्सी दिया जाएगा, जैसे आप ससुराल में गए वैसे आपको यहाँ पे स्वागत किया जाएगा और ससुराली की तरह बैठा करके आपको यहाँ पे कुर्सी दिया जाएगा और आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप पानी पीजिए, बैठिए और मतलब कि बहुत तरह तरह की सुविधाएं दी जाएगी। हो सके तो यहाँ पे गाड़ी भी दी जाएगी आप लोगों को।
गाड़ी वाला गाड़ी मत समझ लीजिएगा, गाड़ी पहुंचाने के लिए दिया जाएगा और वहां पे आराम से आप वोट दे सकेंगे, कोई आपको दिक्कत वहां पे नहीं होगी। और यदि लगता है आप लोगों को दारू शराब, तो वो भी बांटने के लिए ये लोग तैयार है।